student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce Classes, मुजफ्फरपुर बिहार। पिछले काफ़ी दिनों से हम आप लोग को वीडियो नहीं पहुंचा पा रहे थे, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आज हम लोग 12th का कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखेंगे, क्योंकि ये 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे और फिर हम लोग बैक के चैप्टर को फिर से रिमाइंड करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो नाम से ही पहले समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें 3 वर्ड आते हैं, कैश आया, फ्लो आया और स्टेटमेंट आया। तो कैश का रियल मीनिंग क्या होता है? नॉर्मली कैश को हम लोग क्या समझते हैं? मनी है, इन द सेंस ऑफ पैसा है, इन द सेंस ऑफ करेंसी है, इन द सेंस ऑफ पेपर है। बट कैश का रियल मीनिंग होता है एक्सचेंज वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये मेरा क्या है, एक्सचेंज वैल्यू है। तो इस चैप्टर में कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होगा। यहाँ देखिए हमने राइट डाउन किया है, कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। यानी इस चैप्टर में हम लोग कैश को हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे। तो अब बात करते हैं, कैश तो सबको समझ में आता है, ये कैश इक्विवेलेंट क्या है? तो कैश इक्विवेलेंट लिक्विड के फॉर्म में होता है और ये बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है बिना किसी परेशानी के। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक्सचेंज द वैल्यू ऑफ कैश नोन एज कैश इक्विवेलेंट। बट इसको हम लोग कैसे समझेंगे, क्योंकि ये किस रूप में काम करता है? तो नॉर्मली देखिए बहुत सारे नाम हैं जो आपको हम बोर्ड पर अभी दिखाएंगे, बट इसको अंडरस्टूड करने के लिए कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश एट बैंक होता है। जैसे बैंक में हम लोग अपने कैश को जमा करते हैं, ठीक है? तो चेक इशू किए, ड्राफ्ट इशू किए, किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, तो ये जो हमारा अकाउंट टू अकाउंट काम करता है बिना कैश दिए और लिए, यही मेरा क्या हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ राइट डाउन करेंगे आप लोग देख लें और जूम करके नोट कर लें, और आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। कैश का मतलब तो कैश इन हैंड आप लोग समझते ही हैं, कैश एट बैंक भी हमने लिखा है, और 100% कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश एट बैंक ही होता है। उसके बाद देखिए हमने लिखा है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जो शॉर्ट टर्म्स के लिए डिपॉजिट हुआ, करेंट इन्वेस्टमेंट जिसका पीरियड बहुत कम समय का होता है, फिर आपका ट्रेजरी बिल होता है जो आप लोग 11th में पढ़े होंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, फिर आपका चेक है, ड्राफ्ट है, कॉमर्शियल पेपर है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है, और बहुत इंपॉर्टेंट उसको हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। तो जनरली आपके बुक में, आपके क्वेश्चंस में मार्केटेबल सिक्योरिटी, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही समझना पड़ता है। बेसिकली कैश को हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग फ्लो की ओर जाएंगे। तो फ्लो जो हमारा सेकेंड वर्ड है, फ्लो में 2 वर्ड आते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो किस चीज़ का इनफ्लो? ऑब्वियसली कैश का। कैश कितना आया, कैश कितना गया, कैश किस मदद से आया और किस यूजेस में गया, जिसको हम लोग सोर्सेज एंड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। तो इनफ्लो को हम लोग सोर्सेज बोलेंगे, यानी कहाँ कहाँ से कैश आया, और एप्लीकेशन मतलब यूजेस, कहाँ कहाँ इस पैसे का यूज़ हुआ, इस कैश का यूज़ हुआ। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, इसका यूज़ हम लोग करते हैं फ्लो में। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कैश सेल्स करते हैं, यानी कोई भी चीज़ सोल्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैश हम गेन करते हैं, तो वो मेरा इनफ्लो हो जाएगा। और अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कैश हमारा जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। फिर हमारा थर्ड वर्ड क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? कोई अकाउंट नहीं है, ये हमारे हर टर्म के डिटेल इंफॉर्मेशन को बताता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? टूल्स है किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का, जो हमारे बने बनाए अकाउंट, चाहे वो इनकम स्टेटमेंट हो, चाहे वो बैलेंस शीट हो, उसको वह क्या करता है, फिर से डिटेल तैयार करता है। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने अलग अलग आपके सामने लेकर आए हैं, और सिंपली वे में कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग नॉर्मल वे में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस भी कह सकते हैं। यानी इस चैप्टर का सारा सेंटर पॉइंट क्या है, कैश है। यानी ये कैश से ही रिलेटेड हर चीज़ को
रेक्टिफाई करेगा। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस, ये क्या है, हमारे कैश बेसिस पे काम करता है। और किस आधार पे काम करता है, कंपैरिजन बिटवीन टू बैलेंस शीट। टू बैलेंस शीट दिया रहेगा आपको और आप कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली एक प्रीवियस ईयर होगा और एक हमारा करेंट ईयर होगा। तो किस साल प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर में हमारा किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है उसको कंपैरिजन करते हैं। और उस कंपैरिजन से हम क्या जानते हैं, फ्लो क्या हो रहा है, यानी फ्लो हमारा जो भी हो रहा है उससे हमारे बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए एंड ऑफ द ईयर हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यह बनाने से सबसे ज़्यादा फायदा ऑनर को होता है, इन्वेस्टर्स को होता है, क्रेडिटर को होता है, एम्प्लॉइज़ को होता है, बैंकर्स को होते हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को होते हैं, गवर्नमेंट को होता है, टैक्स अथॉरिटी को होता है और भी अदर पार्टीज़ को होते हैं। क्योंकि उनको पोजीशन पता होता है तो वह उस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार होते हैं। तो इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है जो आपके OMR सीट में आए या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आए, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए यहाँ आपने लिखा है, आप लोग AS 11th में जरूर पढ़े होंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे 11th के वीडियो में जाकर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में जान सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कोई भी बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए उस चीज़ को प्रोवाइड करता है जो कहाँ पर कौन सा रूल्स फॉलो होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नंबर 3 में आता है, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। बट हमारे यहाँ भी इस चीज़ को रिवाइज किया गया है, हमारे भारत में भी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया गया है, लेकिन उसका नंबर क्या है, 7 है। तो आप इसको जब सवाल बनाएंगे तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिखेंगे और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ न्यू इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या न्यू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। लेकिन हमारा मेन क्या है, 3 है। और भारत के अनुसार हमारा लेखांकन मानक क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, 7 है। तो 3, 7 आपका क्लियर हो गया। सॉरी, अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंस को जानेंगे। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, किस किस जगह पे इस्तेमाल होता है। ऑब्वियसली कंपनी तैयार करती है इसको, बट ये किस चीज़ को जानने के लिए, तो यहाँ देखिए हमने लिखा है सबसे पहला इम्पोर्टेंस है कैश के पोजीशन को। आपके बिजनेस में कैश का क्या स्थिति है, रियल में क्या पोजीशन है, यह जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकेंड हमने लिखा है डेली कैश मैनेजमेंट। विदाउट कैश हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और डेली जो हमारा बिजनेस का लाइफ है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ है, उसमें कैश का इम्पोर्टेंस होता है। तो डेली बिजनेस एक्टिविटीज़ में कितने कैश का इन हुआ और कितने कैश का आउट हुआ, ये भी हम जान पाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। प्रिपेयरिंग कैश बजट, बजट तैयार करने में भी ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत काम का होता है, ताकि हमें पता रहता है जो हमारा पोजीशन क्या है, हमारे पास कितने कैश है, और उसके आधार पर हम फॉरकास्टिंग या फॉर फ्यूचर के लिए भी बजट तैयार करते हैं, जो हमारे पास कैपेबल कितनी है, हमारे अंदर एबिलिटी कितनी है और हम कितने बिजनेस को रन करा सकते हैं। फिर हमारा है डिविडेंड डिसीजन। जो शेयर होल्डर को कंपनी डिविडेंड देती है, तो ये डिविडेंड कहाँ से देगी, जब उसका प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट जब होगा तो वो कैश के रूप में या शेयर के रूप में इस डिविडेंड को देगी। उसके लिए उसको पोजीशन जानना ज़रूरी होगा, कैश के पोजीशन को, और इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दे पाए, ये पोजीशन हम जान पाते हैं। नेक्स्ट है आपका फिनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है, यानी कि हम जो अपने बिजनेस को टू बी कंटिन्यूड करेंगे, उसके लिए हमारे बिजनेस में कितने और पैसे चाहिए, कितना और इन्वेस्ट करना है, कितना एडिशनल कैपिटल लगाना है, शेयर है, डिवेंचर है, जितने भी तरह के डिपॉजिट टर्म है, वो जानने के लिए हम प्लान कर सकते हैं। तो फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हमको क्या ज़रूरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और लास्ट हमारा सेगमेंट है फाइनेंशियल कंट्रोल। कंट्रोल करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कोई विंडो ड्रेसिंग ना करे, कोई फ्रॉड ना कर सके, कोई हमारे साथ चीट ना कर सके। तो ये स्टेटमेंट बनाने का एकमात्र मकसद होता है
पोजीशन जानना अपने ही कंपनी का, यानी किसी और से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ टूल्स ऑफ एनालाइज टू चेंजेस द पोजीशंस ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश बेसिस। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का थोड़ा समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमसे ज़रूर कमेंट करके पूछेंगे। और अब हम आप लोग को इसके कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं।